नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। कल हमने कार्यक्रम में जाना था कि हाथ में स्वास्थ्य रेखा देखकर कैसे अपनी सेहत की जानकारी की जाए, और आज कार्यक्रम में हम जानेंगे कि तर्जनी उंगली देखकर कैसे पहचाना जा सकता है कि व्यक्ति भाग्यशाली है या नहीं। साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। तो देर कैसे शुरू करते हैं आपके सितारे। कितने भाग्यशाली हैं आप, कितनी ज्यादा हैं महत्वाकांक्षाएं, बताएगी आपकी तर्जनी उंगली। जानिए पंडित वैभव नाथ शर्मा से तर्जनी उंगली से आपका स्वभाव। आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तुशास्त्री पंडित वैभव नाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है पौष, और पौष मास के शुक्ल पक्ष की आज चतुर्थी तिथि है। गुरुवार का दिन है, नक्षत्र है श्रावण, योग है हर्षण और करण है वाणिज्य। तो ये तो था आज का पंचांग। चलिए आप जान लेते हैं 12 राशियों का हाल। आज का दिन उनका कैसा रहने वाला है। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों को आज की दिनचर्या में प्रयासरत और संघर्षरत रहने से आय की बाधाओं में कमी आएगी। आपको अच्छी सफलताएं मिल सकती हैं। जो विघ्न अभी तक आ रहे थे वो दूर हो जाएंगे। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम श्री केशवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना चाहिए। दिनचर्या को अनियमित न करें तो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए तो आप देख लेते हैं कैसा रहेगा वृषभ राशि वाले जातकों के लिए उनका आज का दिन। वृषभ राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में अगर आप कुछ यात्रा करने वाले हैं तो आपकी जो भी यात्राएं होंगी वह सुखद रहेंगी। आय प्राप्ति की स्थिति अल्पकालीन है। नए मित्र बनेंगे, पर नए मित्रों पर विश्वास करना आपके लिए हितकारी नहीं रहेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम नारायणाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज क्रोध करने से बचना चाहिए। आप जान लेते हैं आज की तिथि को शुभ बनाने के लिए मिथुन राशि वाले आज क्या करें और क्या ना करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए परिवार में उत्सव व शुभ कार्य संपन्न होने के लक्षण आज बनते हैं। आपको सभी व्यापार और साझेदारी क्षेत्र जो है वो लाभ देकर के जाएं। आज ऐसा संयोग आपके लिए बनता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम माधवाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज अगर कहीं निवेश की योजना हो तो उससे बचना चाहिए। चलिए तो आप जान लेते हैं क्या कह रहा है कर्क राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। कर्क राशि वाले जातक लोगों के लिए आज की दिनचर्या में आपकी आय में बढ़ोतरी के संकेत मिलते हैं। नए व्यावसायिक संबंध बन सकते हैं जो आपके लिए आगे आने वाले भविष्य में बहुत अच्छे सिद्ध हों, ऐसा लक्षण आज बनता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम गोविंदाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। माता लक्ष्मी का अनादर किसी भी परिस्थिति में नहीं करना चाहिए। चलिए अब जान लेते हैं सिंह राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। कैसी है उनके सितारों की चाल। सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए पदोन्नति की संभावनाएं बनकर के रुक सकती हैं। आय क्षेत्र में अस्थिरता आज बनी रहने वाली है। आपको तो बहुत ज्यादा चिंतित और परेशान नहीं होना चाहिए। अगर कुछ विलंब भी होता है लाभ में तो उसको सहन करना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम विष्णवे नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। मां अन्नपूर्णा का अनादर किसी भी स्थिति में नहीं करना चाहिए। चलिए अब बारी है कन्या राशि की। जान लेते हैं कैसा रहेगा कन्या राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए उच्च सफलता प्राप्ति के लिए अपनी संघर्ष क्षमता को बढ़ाने की आवश्यकता आज आपको पड़ सकती है। जॉब क्षेत्र की यानी आपकी नौकरी में कुछ दिक्कतों में वृद्धि हो जाए, ऐसे संकेत आज बनते हैं।
आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम मधुसूदनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। छोटे बच्चों को नाराज आज नहीं करना चाहिए, उन्हें कुछ टॉफी, चॉकलेट्स, गिफ्ट्स इत्यादि देकर के खुश करें, प्रसन्न करें, तो आपको भी फायदा मिलेगा। और अब एक कॉलर रीना हमारे साथ जुड़ गई हैं। रीना, कहाँ से बोल रहे हैं आप? अपना सवाल पूछिए। पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। मैं भिवाड़ी से बोल रही हूँ पंडित जी। मैं अपने पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी बिल्कुल, बताएं। उनका जन्म है 9 सितंबर जी 1970। जी। दिन शनिवार, स्थान शाहपुर जी। और जन्म समय 6:35। जी, सुबह या शाम को? सुबह। जी, देखिए आपने 9 सितंबर 1970 बताया, दिन शनिवार नहीं, दिन बुधवार आता है। ये मैं आपको करेक्ट कर देना चाहता हूँ, इसको आप अपने रिकॉर्ड्स में ठीक कर लीजिएगा। चंद्रमा की महादशा और शनि की अंतरदशा है इनके लिए। चंद्रमा जो है इनकी जन्मपत्रिका के अनुसार 12वें भाव के स्वामी हैं और शनिदेव जो हैं वह 6ठे और 7वें भाव के स्वामी हैं। ऐसे में किसी भी जातक को जीवन में बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि महादशा और अंतरदशा जिन दो ग्रहों की है उन दोनों ग्रहों के स्वामी अशुभ भावों के देवता हैं, स्वामी ग्रह हैं। तो ऐसे स्थिति में आपको करना ये चाहिए कि आप भगवान महादेव की पूजा आराधना करें, क्योंकि चंद्रमा की महादशा है। चंद्रमा को भगवान शिव ने स्वयं अपने मस्तक पर धारण किया और शनिदेव के भी अगर कोई देवता हैं तो वो महादेव हैं। तो ऐसे में आपको महादेव की पूजा आराधना आप दोनों पति पत्नी को करनी चाहिए, फायदा मिलेगा। एक कॉलर आप बीकानेर से जुड़ गए हैं, अरुण जुड़ गए हैं। अरुण, अपना सवाल पूछिए। जी नमस्कार मैडम। नमस्कार, बताइए। 16/12/1966 है जन्म जी। और सुबह 2:25 जी। और स्थान बीकानेर जी। एक अभी मैं संघर्ष कर रहा हूँ काफी टाइम से, मतलब ये काफी वर्ष हो गए। और सरकारी नौकरी है या नहीं, और मेरे कोर्ट क्लेम एक्सीडेंट अभी हुआ है जी। तो कोर्ट क्लेम का पैसा मेरे को कब तक मिलेगा इसका? जी देखिए, ये परिस्थितियां आप किसी भी जीवन के किसी भी क्षेत्र में बात करें, आप चाहे कोर्ट केस की बात कर लें या आप सरकारी नौकरी की बात कर लें, किसी भी जीवन के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता या काम बनता हुआ आपकी कुंडली से नहीं दिख रहा है। ये मैं आपको हताश या निराश नहीं कर रहा हूँ, हतोत्साहित नहीं कर रहा हूँ, आपकी वास्तविकता से आपको अवगत करा रहा हूँ। और ये कराना इसलिए भी आवश्यक है, जब तक आप वस्तु स्थिति को समझेंगे नहीं, आप उसका कोई उपाय, कोई समाधान नहीं करेंगे। आपकी जन्म पत्रिका में शनि की महादशा में शनि की ही अंतरदशा चल रही है। शनिदेव आपकी जन्म पत्रिका में 5वें और 6ठे भाव के स्वामी हैं और 6ठे में ही बैठे हैं। अगर वर्तमान गोचर के अनुसार देखें तो वृश्चिक राशि जो है आपकी कुंडली से तीसरे स्थान में बनती है, कन्या लग्न की आपकी ये पत्रिका है। तो ऐसे में संघर्ष बहुत ज़्यादा होगा इस समय में। अभी तक आपने पुराने जीवन में, पुराने समय में जो भी संघर्ष देखा होगा, कह सकता हूं कि पिछले 2 नवंबर के बाद से इस संघर्ष में वृद्धि ही होनी है, कहीं से कमी नहीं होनी है, जब तक हम लोग इसका कोई समाधान ना करें। तो सबसे पहला काम आपको ये करना चाहिए कि ये जो अब आने वाला शनिवार होगा, एक लोहे का पात्र लीजिए। शनि के लिए छायादान के लिए लोहे का पात्र, शुद्ध लोहे का अलग से मिलता है, कच्चे लोहे का, उसमें स्टेनलेस स्टील का प्रयोग नहीं होता। एक लोहे का पात्र ले लीजिए, कटोरा लीजिए, उसमें जितना तेल आ जाए, 100 ग्राम के सरसों के तेल की एक बोतल ले लीजिए। उस पात्र में तेल भर करके अपना चेहरा अच्छे से देख करके पीपल के वृक्ष की जड़ के पास या किसी शनि मंदिर में शनिदेव के चरणों में रख करके चले आइए। इसे छायादान कहते हैं। ये बहुत शक्तिशाली और आपके लिए बहुत आवश्यक है। रोज नियम से हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमानाष्टक, इन 3 स्तोत्रों का पाठ आपको जरूर करना चाहिए। इससे आपको बहुत फायदा होगा। शनिवार और मंगलवार पीपल के वृक्ष में एक स्टेनलेस स्टील के लोटे में आधा दूध आधा पानी मिला करके उसमें थोड़ा सा शहद और काला तिल डाल करके पीपल के वृक्ष में अर्पित करिए, आपको फायदा मिलेगा। एक कॉलर अब इलाहाबाद से जुड़ गए हैं, दिलीप जुड़ गए हैं। दिलीप, अपना सवाल पूछिए। हेलो जी, पूछिए अपना सवाल। पंडित जी नमस्कार। जी नमस्कार। मैं इलाहाबाद से बोल रहा हूँ, दिलीप मिश्रा जी। सर, मेरा 1982 का जन्म है। सुबह का सर, समय नहीं मालूम सर। तारीख और महीना भी बताइए। 1 मई जी। देखिए, अगर समय नहीं मालूम है तो प्रश्न लग्न से जवाब दिया जाएगा। बहुत सुबह का जी। सुबह का समय भैया बहुत लंबा होता है, कुंडली बनाने के लिए सही समय। 7 से 8 के बीच में पंडित जी। चलिए, आप अपना प्रश्न करिए, बताइए। सर, मैं परेशान हूँ बहुत, कुछ आगे कुछ बिजनेस करना चाहो कि नौकरी ले, कुछ समझ आता नहीं, दिमाग नहीं काम करता है।
देखिए, ये प्रश्न लग्न जो है वो ये दर्शाता है कि इस समय में आपको नौकरी ज़्यादा आसानी से मिल जाएगी। आप अपना अगर बिजनेस करना चाहेंगे तो बिजनेस में नुकसान भी होगा और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। नाना प्रकार के कष्टों का आपको सामना करना पड़ेगा। इस समय में जैसी भी नौकरी आपको प्राप्त हो, अपने जीवन को चलाने के लिए, एक स्टार्ट के लिए, भले आपके योग्यता के अनुसार ना हो, उसके अनुकूल ना हो, आपके मन माफिक ना हो, लेकिन आपको स्वीकार करनी चाहिए, क्योंकि ये जो समय है प्रश्न लग्न के अनुसार बहुत ही विपरीत समय आ रहा है। तो निश्चित ही बहुत कठिन समय आपके लिए होगा। इस समय में आपको भगवान शिव और भगवान गणेश, या यूं समझ लीजिए कि शिव परिवार की पूजा आराधना करना बहुत अच्छा फायदा दे सकता है। और नियमित 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करिए। अब एक कॉलर पिथौरागढ़ से हमारे साथ जुड़ गई हैं, लता जुड़ गई हैं। लता, अपना जन्म विवरण दीजिए, फिर सवाल पूछिए। जी पंडित जी नमस्ते। जी नमस्कार, बताइए। जी मैं चित्तौड़ से बोल रही हूँ। मेरी जन्म डेट 12/7/84 है जी। और मेरा जन्म स्थान उदयपुर है। शाम के 5 साढ़े 5 बजे के बीच का जी। समय। जी मैं ये चाहती हूँ कि मैं प्लॉट तो है, लेकिन मैं जन्म कुंडली के हिसाब से मकान बनने का योग है या नहीं है। और एक क्वेश्चन ये है कि सेप्टिक कोण ईशान कोण में बन गया है, तो उसका निवारण। जी देखिए, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा चल रही है और मंगल देवता जो हैं आपकी कुंडली में शनि के साथ बैठे हुए हैं। तो इसमें कुछ बाधाएं जरूर आएंगी, लेकिन महादशा मंगल की है। मंगल जिन भावों के स्वामी हैं वो बहुत शुभ है आपके लिए। तो मकान काफ़ी बाधाओं के बावजूद भी बन जाएगा और इसी काल में बनेगा, ये संयोग बनता है आपके लिए। मैं समझता हूं कि 24 जून 2015 के पहले पहले आपका निर्माण कार्य पूरा हो जाना चाहिए, क्योंकि इसके बाद मंगल में केतु की अंतर्दशा आ जाएगी। वो आपके लिए बहुत विघ्नकारी होगा। जहां भी आपका मकान जितना भी बना होगा वहीं पे सारा कंस्ट्रक्शन, सारा निर्माण कार्य रुक जाएगा। तो इसके पहले आपको पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। अगर मंगल और शनि के मंत्रों का जाप करा लेते हैं तो बहुत अच्छा होगा। रही बात सेप्टिक टैंक की, अगर आपने नॉर्थ ईस्ट में बना लिया है तो उसको ईशान कोण से हटाने का प्रयास करना चाहिए। ईशान कोण में जल का स्थान तो होता है, लेकिन ये जो सेप्टिक टैंक होता है उसके लिए ये स्थान ठीक नहीं होता। अगर ईशान कोण में है तो उससे चोट चपेट, एक्सीडेंट या भीषण दुर्घटना आपके परिवार में परिजनों की होगी। इसको मृत्यु कारक मानते हैं। ये किसी भी व्यक्ति की जान ले सकता है परिवार में। तो इस गड्ढे को भरवा करके, इस टैंक को भरवा करके दूसरी जगह पर वायव्य कोण में सेप्टिक टैंक का स्थान सबसे उचित धर्मशास्त्रों में बताया गया, वास्तु में बताया गया। अगर वायव्य यानी नॉर्थ वेस्ट में बनाएं तो आपको ज्यादा अच्छा फायदा मिलेगा। और फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार जानेंगे अगली राशियों के बारे में, साथ ही जानेंगे आज का महा उपाय। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली राशि की ओर, जान लेते हैं कैसा रहेगा तुला राशि वालों के लिए उनका आज का दिन। तुला राशि वाले जातक लोगों को आज दिनचर्या थोड़ी सी कठिन लग सकती है, लेकिन आपको ये कहना चाहूंगा कि सफलता प्राप्त करने के लिए गलत तरीकों का प्रयोग आप कर सकते हैं। आपको ऐसा मन में आ सकता है, विचार आ सकता है, ऐसा करना आपके लिए ठीक नहीं होगा। आपकी बुद्धि जो है नैतिक नियमों के विपरीत जा सकती है। तो किसी भी अनैतिक कार्य को आप स्वीकार ना करें इस समय में, क्योंकि संघर्ष की स्थिति ज्यादा होगी, असफलता का दौर है। तो आपका मन जो है एक बार इसके लिए आपको गवाही दे सकता है, लेकिन ऐसा करने से बचना चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम त्रिविक्रमाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। देवी देवता, पूजा पाठ, धर्म कर्म इत्यादि का अनादर ना करें। आस्था नहीं है वो अलग बात है, पूजा पाठ मत करिए, लेकिन अनादर मत करिए। अब जान लेते हैं क्या कह रहे हैं वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए उनके आज के सितारे। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए स्नेह व नम्रता से काम लेने का प्रयास आज आपको करना चाहिए। जीवन साथी का सहयोग आपको समय समय पर प्राप्त होता रहेगा। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम वामनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। किसी का उपहास करने से आज बचना चाहिए, यानी किसी का मजाक मत उड़ाइए। अब जान लेते हैं धनु राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। धनु राशि वाले जातक लोगों के लिए पुराने संबंधों के लिए समय अनुकूल नहीं है। मित्रों के साथ घूमने फिरने के अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं।
आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम श्रीधराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। धन व संसाधन का दिखावा करने से बचना चाहिए। अब जान लेते हैं क्या कह रहा है मकर राशि वालों के लिए उनका आज का राशिफल। मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए दाम्पत्य जीवन की सुख शांति के पक्ष से भी यह समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम ऋषिकेशाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। अपनी शक्ति, जो आपका बाहुबल है, जो आपके कॉन्टैक्ट्स हैं, यानी आपकी जो संपर्क हैं, इनका दुरुपयोग करने से बचना चाहिए। अब जान लेते हैं कुंभ राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए स्थानांतरण और कार्यक्षेत्र में बदलाव करना आपके लिए आज सरल हो सकता है। जो पहले आपके लिए कठिन था, अधिकारियों से सहयोग की अपेक्षा आज आपको नहीं करनी चाहिए। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम पद्मनाभाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। बड़े बुजुर्गों का अनादर किसी भी परिस्थिति में मत करिए। चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वाले आज के दिन को शुभ बनाने के लिए आज क्या करें और क्या ना करें, कैसी है उनके सितारों की चाल। मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए नेतृत्व कार्यों में सुधार करने की आवश्यकता रहेगी। आजीविका क्षेत्र की अस्थिरता को दूर करने के लिए आपको अपने मनोबल में वृद्धि करने की आवश्यकता है। आज के दिन को शुभ बनाने के लिए ओम दामोदराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए सर्वोत्तम होगा। आज किसी को उधार पैसे देने से बचना चाहिए। चलिए तो ये तो था राशिफल। अब जान लेते हैं आचार्य जी से आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम लोग जानने वाले हैं कि किस प्रकार की तर्जनी उंगली, यानी आपकी जो फर्स्ट फिंगर है, जिसे पॉइंटर कहते हैं, ये कैसी होगी तो आप खुद को भाग्यशाली समझ सकते हैं। अंगूठे और मध्यमा यानी मिडिल फिंगर के बीच वाली जो उंगली होती है, इसे तर्जनी उंगली कहते हैं, यानी अंग्रेजी में इसे फर्स्ट फिंगर कहते हैं, इंडेक्स कहते हैं या पॉइंटर भी कहते हैं। आप इसी से किसी चीज को पॉइंट आउट करते हैं, आप लोगों की तरफ उंगली उठाते हैं, इसलिए इसे पॉइंटर कहा जाता है। इस उंगली के नीचे गुरु पर्वत यानी गुरु ग्रह बृहस्पति का स्थान होता है, इसलिए इस उंगली को धर्म और धन का स्थान भी कहा जाता है। गुरु पर्वत जितना उन्नत होगा उतना अच्छा लाभ मिल सकता है, व्यक्ति जीवन में उतना भाग्यशाली होगा, यानी उसका बृहस्पति उतना मजबूत होगा। इसीलिए बृहस्पति के लिए पुखराज भी इसी उंगली में धारण करते हैं। अपनी इस उंगली को अब आप बहुत गौर से देखिए। उंगली की लंबाई कितनी है और इसका झुकाव किस ओर है, ये भी बहुत महत्व रखता है। महात्मा इसलिए रखता है कि बृहस्पति पर्वत के साथ साथ उंगली की लंबाई और उंगली का झुकाव किस तरफ है, ये भी हस्तरेखा में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हस्तरेखा विज्ञान ये कहता है कि तर्जनी उंगली की लंबाई अगर मध्यमा यानी बीच वाली उंगली की तरफ से अधिक है तो उससे ज्यादा है, अगर ये मिडिल फिंगर से ज्यादा लंबी है तो व्यक्ति भाग्यशाली होगा। ऐसा व्यक्ति स्वभाव से गंभीर होता है और उच्च पद को प्राप्त करता है, लेकिन इन्हें अपनी योग्यता का जो पद मिलता है उस योग्यता और अपने पद का अभिमान भी रहता है। इन्हें थोड़ा सा घमंड हो जाता है। इनमें दूसरों पर प्रभाव जताने की प्रवृत्ति होती है। ऐसे लोगों में बदले की भावना तीव्र होती है। जिस व्यक्ति की तर्जनी उंगली अनामिका उंगली से यानी रिंग फिंगर के बराबर हो, आपकी ये रिंग फिंगर से बराबर होती है, तो वह व्यक्ति निष्ठावान होता है। इनमें दूसरों की मदद करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। यह जिन कार्यों से जुड़े होते हैं उसमें कार्यकुशलता इन्हें प्राप्त होती है। ये कार्यकुशल होते हैं, अपनी इसी प्रवृत्ति के कारण जीवन में सफल होते हैं। लेकिन इनमें असत्य बोलने की प्रवृत्ति भी पाई जाती है, ऐसी प्रवृत्ति भी हो सकती है। तर्जनी उंगली का अनामिका उंगली से छोटा होना बहुत अच्छा नहीं माना जाता हस्तरेखा विज्ञान में। ऐसे लोग जल्दी ही हताश और निराश हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं। इनके अंदर दूसरों से ईर्ष्या की भावना बहुत अधिक रहती है और यह किसी भी प्रकार से अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास कर सकते हैं। मध्यमा उंगली से ये उंगली दूर होने पर यानी गैप अगर अधिक है, एक सामान्य गैप जो होना चाहिए अगर उससे कहीं अधिक है तो व्यक्ति बहुत झूठ बोलने वाला हो सकता है। हस्तरेखा विज्ञान के अनुसार तर्जनी की लंबाई मध्यमा के बराबर होने पर व्यक्ति असामान्य मानसिकता वाला भी पाया गया है। तर्जनी उंगली का झुकाव अगर अंगूठे की ओर हो तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति बहुत अधिक महत्वाकांक्षी और दृढ़ इच्छा शक्ति वाला है। इसके विपरीत यह मध्यमा की ओर मुड़ी हुई हो तो यह दर्शाता है कि व्यक्ति निराशावादी होगा। इनमें निर्णय करने की क्षमता बहुत कम होती है। दूसरों के निर्णय पर ये चलते हैं, उनके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। छोटी सी असफलता ही इनको जो है तोड़ देती है। ये छोटी सी असफलता से ही घबरा जाते हैं, हताश हो जाते हैं।
तो ये था हमारा आज का महा उपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। जी धन्यवाद। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस। नमस्कार।